नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने पर दिल्ली में 11 वर्ष के एक बच्चे की मौत हुई है। वर्ष 2021 में इस वायरस से संक्रमण की वजह से मौत का यह पहला मामला है। देश भर में जनवरी से ही बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। सामान्य भाषा में इसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जिसका स्रोत पक्षी, घरेलू मुर्गी, बतख, टर्की इत्यादि है। आमतौर पर यह वायरस पक्षियों में ही पाया जाता है। हालांकि थाईलैंड के एक चिड़ियाघर में सुअरों, बिल्लियों और बाघों में भी इसके संक्रमण की खबर मिली है। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को दो तरह के प्रोटीन हेमाग्लुटिनिन यानी HA और न्यूरामिनिडेस यानी NA के आधार पर बांटा जा सकता है। इन दोनों प्रोटीन के आधार पर इसके कई संयोजन संभव है। उदाहरण के लिए इसके उप प्रकारों यानी सब टाइप्स में H5N1, H7N2, H9N6, H17N10 शामिल है। अब जान लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षणों के बारे में। एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण निम्नलिखित हैं: बुखार, खांसी, गले में खराश, नौसिया, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर सांस की बीमारी जैसे सांस की तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया, वायरल निमोनिया और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन यानी बदली हुई मानसिक स्थिति। अब जान लेते हैं बर्ड फ्लू इंसानों में संक्रमण के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंसानों में H5N1 संक्रमण का पहला मामला वर्ष 1997 में सामने आया। WHO के अनुसार अब तक 16 एशियाई देशों में 700 से अधिक मामलों में इसका संक्रमण मनुष्यों में रिपोर्ट किया जा चुका है। इससे संक्रमित होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। यह विषाणु संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से जीवित अथवा मृत मनुष्य में प्रवेश कर सकता है। हालांकि एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस विषाणु का संक्रमण मानव से मानव में होना दुर्लभ है, परंतु फिर भी ऐसे लोग जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं वे अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। आइए जान लेते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु एक अति सूक्ष्म जीव है जो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। इसीलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, DNA वायरस और RNA वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस RNA प्रकार का वायरस होता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू संक्रमण का माध्यम हो सकते हैं? पहला पक्षी, दूसरा घरेलू मुर्गी, तीसरा बतख। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।